नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अक्सर तरह तरह की ठगी की वारदातें सामने आती रहती हैं, जिसमें कुछ धोखेबाज लोग अपनी आपराधिक दिमाग का इस्तेमाल कर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और उन्हें ठग लेते हैं। हद तो तब हो जाती है जब ये सरकार के झूठी मुहिम को बताकर लोगों के पैसे ऐंठते हैं और कई बार उनकी मजबूरियों का फ़ायदा भी उठाते हैं, उन्हें मूर्ख बनाते हैं और कुछ मामूली के फ़ायदे के चलते लोग इनके झांसे में भी आ जाते हैं। इस बीच एक ऐसे ही ठग की खबर आज सामने आई है, जिसमें एक ठग ने देश के 3 बड़े राज्यों में करीब सैकड़ों लोगों को मूर्ख बनाकर ठग लिया। जी हाँ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 192 से ज़्यादा लोगों के विवाह कराने के नाम पर ठगने वाले शातिर बदमाश को विदिशा पुलिस ने पकड़ लिया है। बता दें, मध्य प्रदेश के बीना में पानीपुरी बेचने वाला ठग ने कुछ शादियों में बिचौलियों की भूमिका निभाई थी। यहीं से उसे शादी करवाने के काम में काफ़ी मुनाफा दिखा और 6 महीने के अंदर ही उसने 3 राज्यों के 12 जिलों में करीब 192 लोगों को करीब 6.50 लाख रुपए ठग लिए। चलिए अब आपको खबर की तह तक लेके चलते हैं। दरअसल ठग ने खुद का नाम रामहेत कुशवाहा से बदलकर एडवोकेट सुनील दुबे रख लिया था। इसकी उम्र 38 साल थी, जबकि वो खुद 8वीं फेल था। वो मूल रूप से मध्य प्रदेश के भिंड जिले के काथा गांव का रहने वाला था। वो अपने भाई के साथ बीना में पानीपुरी बेचने का काम करता था और 6 महीने से सागर जिले के मालथोन के राजघाट मोहल्ले में परिवार के साथ रहने लगा था। तो वहीं पुलिस की सतर्कता के कारण आरोपी न केवल पकड़ा गया, बल्कि उसके पास से सामग्री और कई फर्जी दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। एसपी विनायक वर्मा और एडिशनल एसपी संजय साहू ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि रामहेत कुशवाहा पिछले 6 महीने से लोगों को ठग रहा था। ग्यारसपुर क्षेत्र के धुरेरा गांव के करण यादव के बेटे कल्लू यादव और सुरेश तिवारी के पुत्र मुकेश तिवारी की शादी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। उन्हें विवाह सम्मेलन का पर्चा बस स्टैंड ग्यारसपुर पर मिला था। दोनों युवकों के पिता करण यादव और सुरेश तिवारी ने 20 फरवरी को सागर के खिमलासा मालथोना के रोड पर फर्जी वकील सुनील दुबे को विवाह सम्मेलन के लिए 3500 रुपए दिए थे। रुपए देने के बाद 5 मार्च को विवाह सम्मेलन की तारीख भी तय की गई थी, लेकिन ठग ने कॉल रिसीव करना बंद कर दिया था। विवाह सम्मेलन की तारीख जैसे जैसे पास आ रही थी, विवाह कराने वाला बात नहीं कर रहा था। इसलिए परिजन चिंतित हो गए और उन्होंने परेशानी में जाकर पुलिस को इस बारे में शिकायत दर्ज करा दी। इसमें सबसे गौर करने वाली बात तो यह है कि लोग उसके छापे गए पर्चों पर देखकर उसके झांसे में आते थे। तो आइए अब आपको बताते हैं कि असल में उसके पर्चों पर ऐसा लिखा क्या होता था कि लोग बड़ी आसानी से उसके झांसे में आ जाते थे। दरअसल उसके पर्चे में लिखा होता था कि भाई और बुजुर्गों, आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 7 जाति का विवाह सम्मेलन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जयपुर राजस्थान के अनाथ आश्रम की बालिकाओं का महाबलेश्वर धाम उज्जैन पर करवाने जा रहे हैं, तो उनका सहयोग करें। और हाँ, मोदी जी इन बालिकाओं को सरकारी नौकरी 3 विभागों में भी दे चुके हैं। विभागों के नाम आंगनबाड़ी, रेलवे और अस्पताल बताया गया। अनाथ बालिका अपनाइए और अपनी जीवन साथी बनाइए। जॉब की सैलरी 15,000 रुपये होगी। और हाँ, जो भी भाई किसी कारण अपना घर नहीं बसा पा रहे हैं तो उन्हें भी लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है। अनाथ बालिका अपनाइए और अपनी किस्मत चमकाइए। और हाँ, केंद्र सरकार इन बालिकाओं को 30,000 रुपये लगन और टीके में दे रही है। तो आप तैयार हो जाइए, इस पते पर हमारे से बात कर सकते हैं। साथ ही उसमें यह भी लिखा होता था कि बालक की उम्र 20 से 30 साल होनी चाहिए, क्योंकि बालिका की उम्र 18 से 25 साल तक होगी। बालक का रिकॉर्ड खराब नहीं होना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स के आधार कार्ड, परिवार आईडी और 2 पासपोर्ट साइज फोटो और 3,000 रुपये जमा करने होंगे। महाबलेश्वर मंदिर में हमारी कमेटी बालक को बालिकाओं से पसंद कराने के लिए मिलाएगी। तो इस पर्चे के जरिए अच्छे लोग भी उसके झांसे में आ जाते थे और ऐसा करके उसने अभी तक 192 लोगों को ठग चुका है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतना शातिर बंदा पकड़ा कैसे गया, तो चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल विवाह सम्मेलन के पैम्पलेट को जब ग्यारसपुर थाना प्रभारी महेंद्र शाक्य और एसडीओपी की आकांक्षा जैन ने देखा तो उन्हें शक हुआ। पैम्पलेट में बताया गया था कि 25 फरवरी तक विवाह सम्मेलन के फॉर्म भरे जाएंगे और 30 फरवरी को लड़की पसंद करने की तारीख बताई गई थी। वहीं 5 मार्च को सम्मेलन तय किया गया था। यहाँ तक कि आरोपी ने धोखाधड़ी करने के लिए पर्चे में छपवाए भी थे, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो भी छपी थी ताकि किसी को शक ना हो। वो पर्चे बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थलों पर लगाता था। इसमें उसका मोबाइल नंबर भी था। इस पर्चे को लोग सोशल मीडिया पर भी अपने लोगों के साथ शेयर करते थे ताकि उनसे जुड़े कुंवारों की शादी हो जाए। कॉल आने पर वो लोगों से बात करता था और उन्हें विवाह सम्मेलन की रजिस्ट्रेशन के नाम पर 2500 से लेकर 3500 रुपये लेकर ठग लेता था। बड़ी राशि ना होने पर लोग इसकी शिकायत भी नहीं करते थे।
तो वहीं मामले की जानकारी देते हुए एसपी विनायक वर्मा ने बताया कि आरोपी शातिर है और वो लोगों को फंसाने के लिए कभी महाराज तो कभी वकील बनकर लोगों को बातों में फंसाता था और उनसे रुपए हटने के बाद रफू चक्कर हो जाता था। उसने सुनील दुबे के नाम का फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी भी बनवा रखा था। एसपी ने बताया कि आरोपी के पास 55,000 रुपए नगद, एक नई बाइक, एलईडी टीवी और एक जोड़ी चांदी की पायल सहित कुल 1,70,000 रुपए की सामग्री जब्त की गई है और अब उस पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। तो देखा आपने कि कैसे लोग इस दुनिया में भरे हैं जो कुछ पैसों के लालच में भोले भाले लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें ठग लेते हैं। अगर आप भी किसी ऐसे बंदे को जानते हैं या किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो इस तरह के काम करता है तो उससे सतर्क हो जाइए और तुरंत उसके बारे में पुलिस को शिकायत दर्ज कराएं और देखते रहे वीके न्यूज़। धन्यवाद।